गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके पेपर नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें जो टॉपिक है फार्मेकोकाइनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्मेको और काइनिन। फार्मेको का मतलब होता है ड्रग, काइनिन का मतलब होता है टू मूव। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए हमको फार्मेकोडायनेमिक को भी समझना जरूरी है। फार्मेकोकाइनेटिक्स के समान भी दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्मेको और डायनेमिक, जिसका मतलब होता है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग होता है वो बॉडी के साथ क्या इफेक्ट करता है। उसी तरह से जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है, फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या बिहेवियर शो करता है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। फार्मेकोकाइनेटिक्स कंसिडर्ड द फैक्ट दैट देयर इज नॉट ओनली अ यूनिडायरेक्शनल एक्शन बट रेदर अ नेचुरल इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग होता है वो बॉडी के साथ यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप शो नहीं करता, बल्कि जो बॉडी होता है वो सेम जो है रिलेशनशिप ड्रग के साथ शो करता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे बॉडी में हमको कोई इलनेस दिखता है या कोई प्रॉब्लम हमको दिखती है तब हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं। तो ड्रग यूज़ करने के बाद ड्रग का जो है दो इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है हमारे बॉडी पे। ड्रग का जो है इफ़ेक्ट, एक तो होता है डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, दूसरा होता है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट में सबसे पहला है डायग्नोसिस, दूसरा है प्रिवेंशन, तीसरा है ट्रीटमेंट। उसी तरह से अनडिज़ायरेबल में है पहला साइड इफ़ेक्ट, दूसरा एडवर्स इफ़ेक्ट, तीसरा है टॉक्सिक इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट को। डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट में सबसे पहला जो है डायग्नोसिस मतलब हमको अगर कोई इलनेस दिखा या कोई हमको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम दिखी तो हम लोग उसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। सेकेंड, हमारे बॉडी में कोई हार्म ना हो या कोई इलनेस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बॉडी में पहले से ही कुछ ड्रग का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन। फिर है ट्रीटमेंट। कोई इलनेस होने के बाद, कोई हार्म होने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए जो हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट में सबसे पहला है साइड इफ़ेक्ट, देन एडवर्स इफ़ेक्ट, देन टॉक्सिक इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग जो ड्रग ले रहे हैं तो ड्रग हमारे बॉडी में उस इलनेस को जाके ही प्रिवेंट कर ले या उसको ट्रीट कर ले। उसके साथ ही साथ वो क्या करेगा, बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी शो करता है। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि किसी मेडिसिन को लेने से साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे है जो है वॉमिटिंग के रूप में हमको देखने को मिलती है। फिर है एडवर्स इफ़ेक्ट, ठीक है, बॉडी जो है ड्रग के लिए कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी शो करेगा। थर्ड है टॉक्सिक इफ़ेक्ट। टॉक्सिक इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा हो गया अगर किसी ड्रग का, तो वो बॉडी ऑर्गन को फेलर भी कर सकता है, उसकी एक्टिविटी को, बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी को फेल भी कर सकती है ये, ठीक है। तो कोई ड्रग लेने के बाद ड्रग का दो इफ़ेक्ट है, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, और इन दोनों को कॉमन क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। ओके, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी में उसको जो है 3 टाइप के ड्रग के एक्शन होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहला तो काम ये होता है कि अगर हम लोग ड्रग या तो ओरली या इंजेक्शन के फॉर्म में पेनिट्रेट करके अगर हम लोग ले रहे हैं तो सबसे पहले होगा उसका एब्जॉर्प्शन, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पहले तो होगा एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट होगा एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के वो अंदर जाने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा और अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो क्या होगा, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जिस पार्ट में कोई हार्म है या कोई इलनेस है
उसको क्या करेगा, वो ट्रीट करेगा। देन ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, बॉडी से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग ये जो एक्शन है ड्रग का बॉडी पे, उसको हम लोग 3 पार्ट में देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। इसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन को अलग अलग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर ड्रग के कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बाद ड्रग का जो हमारे ऑर्गेनिज्म पे क्या एक्शन होता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप में होता है, ये हमारा जो है मेन इसका समराइज फॉर्म है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको डायग्रामेटिक रूप में समराइज करते हैं। कोई भी ड्रग लेते हैं, ड्रग जो है इंटरेक्ट करता है और ठीक है, इंटरेक्टिंग करता है किसके साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ, और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेम प्रोसेस किसके साथ शो करेगा, ड्रग के साथ। ठीक है, अब जो है फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट कौन कौन से हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। ओके, और फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल इफेक्ट। ओके, अब ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन एट रिसेप्टर साइट के कंसंट्रेशन को चेंज करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, कौन कौन से बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म उस पर इफेक्ट करता है, ड्रग के कौन कौन से इफेक्ट हैं। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स के 3 स्टेप हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, इन तीनों को अलग अलग समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अलग अलग स्टेप को अलग अलग समझेंगे। थैंक यू।